अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके रूबरू हाजिर हो रहा हूँ। इस वीडियो में आज हम चंद नुकात पर डिस्कस करेंगे। बहुत मसरूफियात की वजूहात से क्या है, वीडियोस बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इधर स्कूल और इधर बीएलओ ड्यूटी दोनों करना दुश्वारियां पेश आ रही थी। आज ईद मिलाद की छुट्टी होने की वजह से चंद फुर्सत के अयाम में चंद नुकात के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में कर्नाटक में 24/8/2026 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो गई। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद जिन जिन के नाम ड्राफ्ट रोल में आए हैं उनमें चंद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग रहती। आज इस वीडियो में हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के माने समझेंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कितने किस्म के होते हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो तो क्या करना, नोटिस किसको दिए जाते हैं, दस्तावेज़ात कौन से देना और कितने देना, और नो मैपिंग वाले कौन से दस्तावेज़ देना, इसके बारे में एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट की जानिब से जो दी जाती वो मैं आपके रूबरू पेश करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले तो 2002 में आपका नाम था और 2026 की लिस्ट में आपका नाम है। 2002 में आपका नाम एक था, अब अगरचे आपका नाम एक है तो आपके चांसेस हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आए। अच्छा, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में हमारा नाम आया तो किस तरह मालूम होता बोले तो बीएलओ लॉगिन्स में उनको क्या है, लिस्ट डिस्प्ले होती, इतने वोटर्स के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आई, इतने वोटर्स के नो मैपिंग में आई। अब आपको जानकारी है, नो मैपिंग बोले तो आपका नाम या अपने अम्मी अब्बा का नाम या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था। इस वजह से आप क्या करें, नो लिंकेजेस की कैटेगरी में आपने अपना नाम दर्ज कराकर फॉर्म सबमिट किया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फर्स्ट कैटेगरी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की 2002 में आपका नाम था, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अगरचे 2026 में वो नाम आपने चेंजेस किया है तो आपके चांसेस ये हैं कि आपका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ सकता है। नेक्स्ट और एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकता, आपके वालिद का नाम 2002 की लिस्ट में एक था, आपने प्रोजनी करवाया है तो आपका नाम मैच नहीं होता, वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, आपके अम्मी अब्बा का नाम 2002 की लिस्ट में था, आपने अपने दादा दादी को मैप किया है, अगरचे नाम में कुछ फ़र्क आ रहा है तो वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ सकता है। तो कुछ इस तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अगरचे 15 ईयर्स का गैप है आपके पेरेंट्स में, आप अगरचे प्रोजनी हैं, 15 साल का 15 ईयर्स का गैप 15 ईयर्स से गैप से कम है, अगरचे 14 साल आपके और अपने वालिद हैं तो ये भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ सकता है। और अगरचे आप अपने दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स को मैपिंग कराए हैं, अगरचे उनके एज में 40 साल से कम गैप है तो वो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता है। अगरचे हमारा नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है या नहीं है, आपके बीएलओ आपको फ़ोन करके आपको समझाएंगे। अगरचे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है तो
प्रोसीजर किस तरह होता। नेक्स्ट, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि कितने उसके बहुत से किस्में होती हैं, उसमें चंद किस्में मैंने आपके रूबरू क्या डिस्कस किया है। अगरचे एक माँ बाप के छः से ज़ायद हैं बच्चे या 5 से ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ़ द पीपल हैव बीन क्लेम्ड मोर बोल को वो भी आ सकता। ऐसा ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किसे मालूम रहता? अपने बीएलओ को मालूम रहता। अपने बीएलओ क्या करती हैं, आप अगरचे उसी पोलिंग स्टेशन में हैं तो वो आपको कांटेक्ट करके उसके मुताल्लिक़ मालूमात देंगे। अगरचे आप वो पोलिंग स्टेशन में नहीं हैं तो बेहतर है कि आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करके उसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लेंगे। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बहुत से अक़साम हैं, उसमें चंद अक़साम मैंने आपके रूबरू डिस्कस किया है। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है उसके बारे में आप डिस्कस है। अच्छा, जिन के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में हैं उनको और नो मैपिंग के जितने अफराद हैं उन तमाम को क्या है, नोटिस सर्व होती। अच्छा, अब बीएलओ लॉगिन में वो किस तरह होता मैं आपके रूबरू बताऊंगा। तो जैसा ही मैं अपना बीएलओ लॉगिन ओपन करता हूँ तो वहाँ पर कुछ इस तरह पेज हमें अफशा होता, उसमें डिटेल्स रहते हैं। तो फर्स्ट पेज जैसा ही SIR 2026 में लॉगिन होते हैं तो हम ना 2 ऑप्शन रहते हैं, डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग और इलेक्टर्स विथ नो मैपिंग। ये दोनों अफराद को नोटिस सर्व होती। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1000 वोट हैं तो समझो 100 या 80 या 50 क्या है ये कैटेगरी में आती हैं। कौन से? नो मैपिंग और डिस्क्रिपेंसी में। उसमें क्या इतने चाना को बोल को क्या भी तय नहीं रहता। जिनका नेम्स में मिसमैच होता या 6 से ज़्यादा मेंबर्स क्या करती क्लेम करती, जब क्या हो सकता वो चांसेस होती। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करती हैं, तो जैसा ये डिस्क्रिपेंसी में आता आपके कंसर्न ERO एंड AERO नोटिस सर्व करती। किसे नोटिस सर्व करते हैं? डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, इलेक्टर्स विथ नो मैपिंग। तो कौन क्या देना, ये कट ऑफ डेट में ऑलरेडी मैं पुराने अगरचे वीडियोस आप देखिए तो वहाँ कट ऑफ डेट बोलो 1947 से 1980 पर 7 से जो पहले पैदा हो को हैं 1980 पर 7 और 2004 के बीच में पैदा होकर हैं या 2004 के बाद पैदा होकर हैं। ये 3 कैटेगरी हैं। ये 3 कैटेगरी को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता, उसका डिटेल्स में देखो। सबसे पहले मैं डिटेल ले रहा हूँ 1987 से पहले उन्होंने पैदा होकर हैं, उनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आको है, उन्हें क्या देना एग्जैक्ट मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, ये पहले वोटर ले तुम्हें जो 1980 पर 7 से पहले क्या है उनका जन्म हो को है और उनका क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आको है। देखो, सबसे पहले इनो सेल्फ मैपिंग कहते हैं उसे। जैसा ही हमें ओपन करते हैं देखो मुझे ऐसा रहता वो प्रोजेनी है या है। देखो पहला मैं लियो तो ये सेल्फ मैपिंग है, ये सेल्फ मैपिंग इनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आको है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया तो उनका किस तरह हमें इसे रिजॉल्व करती हैं। देखो बोलता हूँ देर इज़ अ नेम मिसमैच बिटवीन योर नेम एज गिवन इन द करेक्ट इलेक्टोरल रोल एंड इन द प्रीवियस रोल। तो ये 1980 पर 7 से पहले पैदा होकर हैं, ये सेल्फ में आको हैं, प्रोजेमनी में नहीं आए। तो इनको क्या है हमें 2 डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती, टू डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती, चाहे तो 3 डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते। तो उसमें कंपलसरी हमें आधार कलेक्ट करती एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस को बोल को प्रूफ। नेक्स्ट
तुम्हें क्या है एक डॉक्यूमेंट देना, कौन सा, तो एक पक्का डॉक्यूमेंट देना, और उसके साथ साथ बीएलओ डिक्लेरेशन एक रहता। वो अपने बीएलओ जो रहती उन्होंने क्या करती, ये पर्सन इनोज ककबल को डिक्लेरेशन देती, उन्होंने डिक्लेरेशन देती। वो डिक्लेरेशन लेटर जो है क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम बीएलओस को पहुंचाई जाती। उन्होंने क्या करती, सबसे पहले क्या करती, इलेक्टोरल देखते हैं क्या सेल्फ है या प्रोजनी है। सेल्फ है बात तो क्या है, जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो जो 12 डॉक्यूमेंट्स जो ये हैं, इसको सा है एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बर्थ इश्यू सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, नेशनल, तो ये 11 और प्लस आधार, इसमें क्या करती हैं एटलीस्ट क्या है 2 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लेती, चाहे तो 3 डॉक्यूमेंट्स भी ले सकती, वो तुम्हारे बीएलओ के ऊपर डिपेंड रहता। देखो डोंट ब्रेक योर हेड, मैं मेरे वीडियोस तुम्हें अगर फॉलो करते हैं, ये दिन नहीं बनाएगा तो बहुत से मसरूफियात हुए, इधर स्कूल जाना, इधर बीएलओ काम करना, उसमें क्या है वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो गया। आज अल्लाह के फजलो करम से छुट्टी वजने की वजूहत से क्या है ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करें रिक्वेस्ट करें क्या को बोल को ये ज़रा कंसर्न मैटर्स को एक स्पेसिफिक क्या है डिटेल्स दे डालो बोल को, कि ये डिपार्टमेंट में रहने की वजह से क्या क्या डिटेल्स देना मुझे गाइडलाइंस आती, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है प्री सेल्फ है पैदा है, तो क्या करना, एक डॉक्यूमेंट लेना, वो डॉक्यूमेंट का अपलोड करना। उसके बाद क्या करते हैं, ये है ये जो है अपने बीएलओ जो है उन्होंने अंडरटेकिंग ले को अपने तरफ से एक लेटर ले को क्या करती, इनका जो प्रॉब्लम है क्लियर करने की कोशिश करती। उससे पहले नोटिस देती, तो नोटिस का तुम नाम प्रोसीजर में बोलो क्या है, नोटिस इनको इशू करती हैं। नोटिस क्या करती हैं तो फर्स्ट बीएलओ को देती हैं, बीएलओ, और फॉर एग्जांपल आज क्या है 25 तारीख है समझो, या 26 तारीख है समझो, या 27 तारीख है समझो, समझा जो डेट है। अब ये डेट आज अगरचे 26 तारीख को अगरचे बीएलओ को नोटिस दिया तो उन्होंने 27 तक क्या करते हैं, वो तमाम नोटिस जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गए वोटर्स उनको पहुंचाती। उसके 7 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद हियरिंग शेड्यूल करती हैं। देखो ये फॉर एग्जांपल 27 अगरचे 26 को अगरचे आपको उन्होंने दिए या 27 को दिए समझो पूरा, तो उसके 7 दिन बाद क्या नोटिस, कब नोटिस, फॉर एग्जांपल अगस्त का महीना है 28 29 30 31 1 2 3 तारीख को आपको हियरिंग रहती। अच्छा हियरिंग कहाँ करते हैं, या आप अपने पोलिंग स्टेशन में कर सकते हैं या अपने वार्ड में कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन क्या है बीएलओ और एईआरओ जो है रहती हैं उन्होंने डिसाइड करती क्या है कहाँ ये हियरिंग करना होगा बोल को। अगर चाहे बेड रिडन है भाई के तो क्या करते हैं बीएलओ और एईआरओ क्या करते हैं, उनको हाउस विजिट कर को हियरिंग करती, हाउस विजिट करके तो बीएलओ को मालूम रहता कि उनकी हालात से, अगर फॉर एग्जांपल क्या है बेड रिडन है तो उनको क्या करती हैं उन्होंने हाउस विजिट कर को डिस्पोजल करती हैं, कैसे जो नोटिस इशू कर रहती हैं उसे डिस्पोजल करती हैं। तो जब आपको नोटिस मिलती उसके 7 दिन बाद एग्जैक्ट 7 डेज बाद आपको हियरिंग रहती है। वो हियरिंग में क्या है क्या ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर को तुम्हें क्या करना क्लियर कराना। अच्छा डॉक्यूमेंट्स देने के वक्त 2 डाउट आती हैं तुम ना, ये क्या है भाई, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना या डुप्लीकेट ज़ेरॉक्स देना। तो डॉक्यूमेंट्स 2 भी रख लो, एक ओरिजिनल एक ज़ेरॉक्स अपने बीएलओ को एज अ डॉक्यूमेंट्स दे डालो। ओरिजिनल में क्या करो तुम्हें अपलोड करो, क्या कहते हो गाइडलाइंस कुछ इस तरह ही इलेक्शन कमीशन के, अगर चाहे ज़ेरॉक्स रहा तो क्लियर नहीं आता तुम्हें क्या करो ओरिजिनली दे डालो। अगर चाहे ओरिजिनल नहीं है भाई तो उस सूरत में क्या है ज़ेरॉक्स भी उन्होंने अपलोड करती, समझा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या करो तुम्हें ओरिजिनल, अगर चाहे आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ओरिजिनल भी ले जाओ, ज़ेरॉक्स भी ले जाओ, और आधार कार्ड भी
तुम्हें क्या करो, जेरॉक्स भी ले जाओ ओरिजिनल, तुम्हें पासपोर्ट का जेरॉक्स देना, ओरिजिनल का एक आधार का जेरॉक्स देखो, है ना। लेकिन अपलोड करते वक्त तुम्हें क्या करो, पासपोर्ट या कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे रही वो ओरिजिनल अपलोड कराओ। कहीं क्या तो जैसा ही वो ये ERO जाता अप्रूवल के वास्ते, जब उन्होंने वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स देखे तो क्या है उनको व्यू में करेक्ट देखना, तो मैं क्या करो ओरिजिनल इस डॉक्यूमेंट्स देखो, अपलोड करो, एक जेरॉक्स उनको सबमिट करको आना नोटिस। अच्छा, ये फर्स्ट नेम मिसमैच 1947 के बाद 1980 पर 7 के बाद 87 के से पहले पैदा हुई ना वो वोटर्स का सेल्फ का। नेक्स्ट प्रोजनी वाले का देखो, तुम्हें अगरचे प्रोजनी हो को है, देखो ये वोटर है, फर्स्ट वोटर क्या सेल्फ था, नेक्स्ट वोटर जो है जो नोटिस इश्यू होती मेरा, नेक्स्ट फर्स्ट वोटर सेल्फ है, सेकेंड प्रोजनी वाले के वास्ते देखो कुछ इस तरह डॉक्यूमेंट ओपन होता। क्या है ये डिटेल देखो, ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द नेम्स ऑफ योर फादर as given in the current electoral and as given in the electoral prepared during the previous SIR as per the linkages। तो क्या है मिसमैच होता, मिसमैच हुआ तो तुम्हें क्या बा करना है, तो सबसे पहले ये 11 एक तो कंपलसरी आधार जो रहता एज अ प्रूफ ऑफ क्या है एड्रेस के वास्ते, उसके बाद 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देती, उसके साथ साथ और एक तीसरा डॉक्यूमेंट्स देना टू प्रूव द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप तुम्हें किसका प्रोजनी हो को है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें प्रूव करने के वास्ते एक रिलेशनशिप देना। मोस्ट कॉमनली क्या है, आप अगर चाहे इनकम सर्टिफिकेट दे डाले तो इनकम सर्टिफिकेट में हमारा अब्बा का भी नाम भी रहता, अम्मी का नाम भी रहता, तो वहाँ क्या हो जाता क्लियर हो जाता क्या है इन्हों हमारे अब्बा इन्हों हमारे अम्मी का बोल को क्लियर रहता। तो उससे क्या हो जाता आपके हियरिंग के दौरान ये जो क्या है जो डिस्क्रिपेंसी में आको है उन्होंने क्या कर सकते हैं, ये मसला हल होता। नेक्स्ट अगरचे आपका बर्थ 1980 पर 7 और 2004 के बाद अगरचे आपका जन्म हुआ तो तुम्हें यत्ता देखो क्लियर करा सकती। उसके बाद अगरचे और एक मिसमैच आता है इसमें, ये मिसमैच हुआ, अब एक मिसमैच है, ऐसे चंद मिसमैच हैं, डोंट ब्रेक योर हेड प्लीज। देखो क्या है, ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द नेम्स ऑफ योर फादर एज गिवन इन द करंट इलेक्टोरल, ये मिसमैच है और 6 से ज़्यादा अफराद क्या करें क्लेम करें, क्या बोल को इनो हमारे अब्बा, इनो हमारे अम्मी, इनो हमारे दादा, इनो हमारे दादी को बोल। ऐसी सूरत में क्या करना बाका, तो तुम्हें क्या करना, एक क्या है अपना 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स देना, उसके साथ साथ क्या है एक इनकम सर्टिफिकेट देना, उसके साथ थर्ड आधार कार्ड देना। ऐसा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ रही तो उसके बाद क्या है उनको ऐसा ऑप्शंस ओपन होते हैं, ये एक फर्स्ट अपलोड करते हैं जो रिलेशन का प्रूफ दे रहते हैं, अगर चाहे पेरेंट्स का तुम्हें दिमाग का तो कुछ इस तरह ओपन होता, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है अपलोड करना। अगर चाहे तुम्हें ग्रैंड पेरेंट्स का दिमाग का तो ग्रैंड पेरेंट्स का ऑप्शन ओपन होता, ग्रैंड पेरेंट्स के डिटेल्स तुम्हें अपलोड करना पड़ता। समझ में 3 डॉक्यूमेंट्स देखो तुम्हें अपलोड कर सकती। अगरचे आपका जन्म 2004 के बाद है बाग तो तुम्हें प्रूफ ऑफ क्या है बर्थ का डिटेल देना पड़ता, जिनके 2004 के बाद जो भी अफराद जन्म ली उन्होंने अगरचे प्रोजनी करा को हैं, अगरचे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आको हैं, तो वो लोग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या नो मैपिंग में नहीं आए उन्होंने को से भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आको हैं वो लोग ये डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता। अच्छा ये हुआ, ये इतना डिटेल करको हियरिंग के दौरान क्या करती हैं तमाम जो मसले हैं उसे डिस्पोज करते हैं, कौन कंसर्न ये ERO और अपने BLO मिलकर क्या करते हैं उसे डिस्पोजल करते हैं। नेक्स्ट आता उनके लॉगिन में क्लियर करको उसे नेक्स्ट जो है मसला नो मैपिंग का मसला है। क्या है सबसे पहले ये नो मैपिंग, इलेक्टर्स विद नो मैपिंग, इलेक्टर्स जो नो मैपिंग है उनको मिनिमम 3 से 4 डॉक्यूमेंट लेती, मिनिमम 3 से 4 डॉक्यूमेंट लेती। देखो
उनको क्या करती हैं, डायरेक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स को बोल को जाती। देखो जैसा ही मैं मेरा लॉगिन ओपन करता हूँ तो उनको अपलोड डॉक्यूमेंट्स को बोल को आता और नो लिंकेजेस वाले का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुआ। अच्छा, ये नो लिंकेजेस वाले का मिनिमम उनको क्या है, डॉक्यूमेंट्स पूछती। उन नो लिंकेजेस वाले देखो ये है, ये नो लिंकेजेस वाले का मिनिमम क्या है, 4, मैक्सिमम 4 है, मिनिमम क्या है 3 तो डॉक्यूमेंट्स देना। हर एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ में क्लिक करके क्या करते हैं, वहाँ अपलोड करते हैं। ये नो लिंकेजेस वाले का क्या है, डॉक्यूमेंट्स लिंकेजेस जो नो मैपिंग कराएं उनका क्या बात डॉक्यूमेंट का, तो ये BLO और ERO से होते हुए ERO जाता, ERO से क्या है सीधा CO ऑफिस जाता, CO ऑफिस से यहाँ पर इसका क्लियरेंस होता। नो लिंकेजेस वाले का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वाले का क्या होता, ये ERO और ERO क्या करती, उन्होंने डिस्पोजल कर को क्या है उसका क्लियरेंस देती। ये था ये वीडियो के बारे में। देखो नो लिंकेजेस वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना, 12 डॉक्यूमेंट्स में से 3 एटलीस्ट तुम्हें 3 देना। एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, बाद में इनकम सर्टिफिकेट, और एक क्या तो तुम्हारे पास मास कार्ड की TC की क्या रहता वो दो। अगर दूसरा कोसा लैंड रिकॉर्ड्स है, पानी है, क्या तो है तो तुम्हें देखो उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स में 12 हैं। 12 में जो एक जो है आधार है, प्रूफ ऑफ एड्रेस के वास्ते, एड्रेस तुम्हें कहाँ ही बोल को, उसमें एक देखो आधार, उसके साथ साथ एटलीस्ट इसमें के 2 तुम्हें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, कौन, नो लिंकेजेस वाले। ये था तुम्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, इसके बारे में एग्जैक्ट मैं इंफॉर्मेशन दियो। हियरिंग डेट, सब डेट, तुमने जो नोटिस इश्यू करती वो नोटिस में डिटेल रहता, तुम्हारा कब हियरिंग है, कहाँ है, कौन-सा है, कौन सा डेट को हियरिंग है आपका, 3 तारीख 9वां महीना 2026 को आपका हियरिंग है, प्लेस ऑफ हियरिंग है, ये प्लेस को तुम्हें इतने बजे आना, यहाँ पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ले लेकर को ये जो क्या है मसले हैं उसे हल कर लेना। उसके बाद क्या है, फाइनल ड्राफ्ट लोड जो 27 तारीख अब जो दिया, 27 तारीख अक्टूबर 2026 को, अगरचे इसमें भी बदलाव आ सकती हैं, अगरचे एक्सटेंड का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड करे तो ये डेट को फाइनल ड्राफ्ट रोल आती। फाइनल ड्राफ्ट रोल में इंशाल्लाह आप तमाम का नाम आ जाता, अगरचे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देती हूँ। अगरचे ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे को मेहरबानी से शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।